बात है, जिसमें दम होता है वही बाजी मारता है। अब ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब आए हैं, अगर उनको लग रहा है कि वोट कटवाई से क्या मतलब है कि वो साहब में दम है। 70 MLA की जगह 10 MLA हो, लेकिन ऐसा हो जो हलक में हाथ डाल कर जबान खींचने की ताकत रखे। लग रहा है अब्बा जान याद आया ना, चाचा जान आया ना, अभी नाना जान दादा जान सब याद आ जाएंगे। देखते जाओ 4 महीने लग से लगे। अब इन्हें अपनी कुर्सी नीचे दस्त रखती है, अभी अल्लाह अकबर भी बोल लेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे। अब ये यूपी का चुनाव है, अब की बार यूपी में सुपाड़ा साफ होना है। ये तो वोट कटवा कहेंगे ही ना। 6% वाले कई बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, 20% वाले घंटा बजा रहे हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त दासना में मौजूद है और जुमे की नमाज के बाद तमाम लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं और यही बगल में है ओवैसी साहब की सभा होने वाली है। तो यहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र, इनसे जानते हैं किस तरह से ये लोग देख रहे हैं। पहले आप ही शुरू करते हैं। ओवैसी साहब आ रहे हैं, तमाम जो है आला कमान दूसरी पार्टियां कह रही है वोट कटवा आ गया है, बचना है लोगों को। ये तो वोट कटवा कहेंगे ही ना। 6% वाले कई बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, 20% वाले घंटा बजा रहे हैं हम। हमें चाहिए अपना हिस्सा। अब की बार तो ओवैसी जब इनकी रोजी रोटी छिन्नी कुर्सी सरक रही है तो ये तो वोट कटवा बोलेंगे ही। इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मुजफ्फरनगर में, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, मुजफ्फरनगर में जब दंगा होता है तो 69 MLA जीते हुए थे सभा सरकार में। एक भी नामर्द था जो पार्लियामेंट में जाके संसद में जाके बोल सके। अब तो कह रहे हैं टिकैत साहब ने अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। सुनो, अल्लाह अकबर का नारा। अब इन्हें अपनी कुर्सी नीचे दस्त रखती है, अभी अल्लाह अकबर भी बोल लेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे। अब ये यूपी का चुनाव है, अब की बार यूपी में सुपाड़ा साफ होना है। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के बिना? अब्बा जान याद आया ना, चाचा जान आया ना, अभी नाना जान दादा जान सब याद आ जाएंगे। देखते जाओ 4 महीने लग से लगे। दादा जान नाना जान सब याद आ जाएंगे। सच में मुसलमानों को हक नहीं मिला है क्या? अगर मिलता तो हमारा भाई कोई मिलता तो हमारे आजम खान मंत्री बन गए, विधायक बन गए, और क्या चाहिए? आजम खान पे जो सुनो, आजम खान पे जो मुकदमे है ना, वो आजम खान पे मुकदमे हमारे मुसलमानों के लगाए हुए हैं। चोरी करता आजम खान बकरी चोरी करे है क्या? आजम खान ने सबसे बड़ा जुल्म ये कर दिया, वो यूनिवर्सिटी बना खड़ी कर दी ताकि उससे हमारे सभी समाज के बच्चे पढ़कर उसमें निकलते। उस यूनिवर्सिटी पर इन्होंने ताला लगा दिया। तो सारी बात यही है कि भैया वोट तभी मिलेगी जब हिस्सेदारी मिलेगी। अब इफ्तारी की दावत से एक प्लेट बिरयानी से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए। हमारे एरिया में कुछ बताओ, दिखा दो कहीं कोई बड़ा हॉस्पिटल है। योगी जी से दे रहे हैं ना, योगी जी देंगे घंटा, अजी दे रहे हैं। कहाँ करा उन्होंने मुसलमानों के लिए? क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं किया। नाम बदलने के अलावा योगी ने करा, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया, फिर लखनऊ को प्रयागराज कर दिया। उन्होंने नाम बदलने के अलावा करा क्या, बताओ मुझे तुम। नारे देने से ही विकास नहीं होता भाई साहब, कुछ करके दिखाने से विकास होता। मुसलमानों के लिए आज तक 70 साल हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, सबको वोट दी, लेकिन किसी ने भी इनकी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। ओवैसी साहब है वहाँ, पता है 6 हॉस्पिटल 7 स्कूल चलने, सब गरीब बच्चों का लॉकडाउन में करोड़ों रुपए का राशन बांटा। वही काम इनके। और देखो 69 मुस्लिम MLA थे जब 2014 का दंगा हुआ, कितना हुआ कत्लेआम मचा। एक भी MLA के मुंह में जुबान नहीं थी। जो अखिलेश से नुसवार कर लेता है मुलायम से, कहीं वहाँ क्या हो रहा है, सैफई में नंगा नाच देख रहे हैं। तो 70 MLA की जगह 10 MLA हो, लेकिन ऐसा हो जो हलक में हाथ डाल कर जबान खींचने की ताकत रखे। लग रहा है मतलब इस बार परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होगा इंशाल्लाह। तुम मुझे ये बताइए, आजम खां जेल में है, इन्हों के 5 सांसद हैं मौजूदा, तो इन्होंने कुछ आजम खां के लिए करा? अभी ये किसी का बच्चा मर जाए तो अभी ये कर दें, धरना दे देंगे। मुसलमान आजम खां के लिए बताइए इन्होंने क्या धरना दिया है? ऐसा तो कह रहे हैं ना कि केस चल रहा है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से सारे काम होते हैं। पकड़ लिया मंदिर में, बेचारा घूमता कहीं से रास्ता भूल के भटक के बच्चा आ गया एक मंदिर में, वो पकड़ लिया, उसे पकड़ के पुलिस को दे दिया। आतंकवादी है वो, जो आतंकवादी है, जो 300 किलो RDX से लेके आज तक उसका पता नहीं करा। 300 किलो RDX आ गया, कहाँ से आ गया वो? ये 3,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी, वो ड्रग्स पकड़ी गई, कहाँ उसका कुछ पता लगा? वो सब इनके यारों की है, सब इनके दोस्तों की है। परिवर्तन मतलब 6 ग्राम पे चक्कर काट रहे हैं। तो ये सब हिंदू मुस्लिम का इन्होंने खेल रच के और हमेशा मुसलमानों को राम और भगवान के नाम पे मारने का काम करा इन्होंने। अब वो नहीं चलेगा। तो इस बार क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में? इस बार ओवैसी साहब की सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में। हाँ, 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीट में क्या सरकार बन जाएगी? 100 सीटों से तो आगे भगे हुए। 100 सीट जब उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कितना सीट आ सकता है? जितनी आएंगी हम अपनी तरफ इंशाल्लाह के 100 की 100 जीत के दिखाएंगे। आप क्या कह रहे हो? 50 सीट भी जीत खाएंगे तो इनका हो गिरमान पकड़ेंगे। सपा की सरकार अखिलेश के लिए आज
आजम खान साहब ने गली गली में जाके भीख मांगी, वोट मांगी अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, धरना प्रदर्शन नहीं किया, कहीं आवाज नहीं। आजम खान को मंत्री तो बनाए ना अखिलेश क्या मंत्री बना? वो गुलाम मंत्री है। अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, अच्छे वक्त में सब आते हैं, साथ होते हैं। बुरे वक्त में कौन है साथ, बताइए मुझे। तो बुरे वक्त में कोई साथ नहीं। सारा बदला ले तो लिया, दूल्हा हमारा होगा अब, दूल्हा हमारा होंगे, दुल्हन होंगी अब। अच्छा हाँ, दूल्हा हमारा होगा। वैसी साहब तो कह रहे दुल्हन तो हम है, दूल्हा है, दूल्हे हैं, दुल्हन तो हम चार कर लेंगे, सारी कर लेंगे, निकाह में सब चाहिए हमारे। और दूल्हा ओवैसी साहब ही हैं। गठबंधन कह रहे, गठबंधन होने की तैयारी है। गठबंधन, जो गठबंधन करेगा उसे सत्ता की मलाई, जो गठबंधन करेगा तो उसे सत्ता की मिलाई मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर हाथ मलते रहता ना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, देखो ये तो चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। अगर इन्हें सत्ता की कुर्सी वापसी चाहिए तो ओवैसी साहब को साथ लेना ही पड़ेगा। इस भूल में ना रहे। इनका खुद का समाज 7 में से 4% बीजेपी की क्या कह रहा है, वो कह रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे हैंगे बंगाल के, तो कह रहे कि आप यादव हो, आप किसे वोट दोगे? नो, हम तो यादव में बीजेपी को देंगे। नो, यादव हो के बीजेपी को, तो क्या कहते हैं, अरे वो सपा की बन जाती है तो मुल्ला हावी हो जाते हैं, गांड फाड़ देते हैं। और अगर बीजेपी को बीजेपी डंडा डाल देती है उल्टा, तो ये देखो इनका समाज, खुद का समाज 4% बीजेपी को वोट दे रहा है। वैसे साहब जैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बात सही है क्या? नहीं, ये इस्लाम नहीं, सुनो, ना रोजगार है, ना कोई एक हॉस्पिटल है। और अब की बार जो कुत्तों ने जो लाश खींची है ना, अब की बार जो वो कहना गंगा मैया ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया तो है लाश देखने के लिए। कुत्ते लाश खींच रहे थे वहाँ पे, देखा किसी ने? योगी जी तो कह रहे व्यवस्था टाइट है, कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ तो लाशों को जलाने वाला नहीं मिला, लाशों की ढेर लगी है, कोई जलाने वाला नहीं मिला। इनके हिंदू लोग ही जो इन्हें गालियां फटकार रहे हैं, जिनके बेचारों को, मुर्दों को लाइन में लगा दिया, उन्हें जलाने के लिए लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। आरती अपने कंधे पर उठाई थी उनकी, जिन्हें कितनों ने अंतिम संस्कार करा अपने खर्चे पे। दूसरी बात ये, तो बीजेपी को हम नहीं हराएंगे। बीजेपी को वो लोग हराएंगे जिनके लोगों की जो लाशें हैं ना, वो गंगा किनारे कुत्तों ने और कौवों ने नोची है सरकार की नाकामी की वजह से। क्या आखिरी सवाल है, वोट कटवाओ कहने वाले वो क्या कहेंगे? उन्हें सबक मिल जाएगा, उनके 2022 में सबक मिल जाएगा। वोट कटवाने, अब की बार ओवैसी साहब के बिना यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, ओवैसी साहब वोट कटवा है क्या? नहीं, ये गलत बात है। जिसमें दम होता है वही बाजी मारता है। अब ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब आए हैं, अगर उनको लग रहा है कि वोट कटवाए, इसका क्या मतलब है कि ओवैसी साहब में दम है, तो वो वोट काटने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो और पार्टियों को हमारे साथ आना चाहिए ना। नहीं तो वो लोग यार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काट लेंगे ना, वही यादव अकेले रह जाएंगे, वही समीकरण खत्म हो जाएगा ना। ये एक बिल्कुल गलत बात है कि अकेले मुस्लिमों का वोट काटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे साथ में दलित भी आएंगे, एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, सारी माइनॉरिटीज आएगी। और चाहे दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे उसके अलावा कोई दबे कुचले समाज के लोग हो, सभी जुड़ते जा रहे हैं। और अकेला चला था, माननीय काशीराम जी अकेले चले थे उस वक्त। अगर मिसाल मैं आपको दूं तो ये भी अगर अकेले चले हैं मैदान में, कारवां जुड़ता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब हक लेने की तैयारी हो गई है? तैयारी तो हुई पड़ी है, अब से थोड़ी, बहुत दिनों से हुई पड़ी है, अब तो बस रिजल्ट दिखाना। और रही बात हिस्सेदारी की, फिर कह रहा हूँ हिस्सेदारी, हमें ना 1 प्लेट बिरयानी चाहिए, ना 4 हमें खजूर सेब केले के टुकड़े चाहिए। हमें सिर्फ, फिर कह रहा हूँ, हमारे समाज को अच्छा करने के लिए हमारे एरियो में अच्छे कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अस्पताल ये हमें चाहिए हर कीमत पे, वो हम लेके ही रहेंगे। ज्यादा आप उम्मीद नहीं लगा लिए वैसे हिसाब से, मतलब सब जगह वो अकेले इंसान भी विकास कर पाएंगे? उन्होंने कर रखा है धोखा, एग्जाम्पल धोखा नहीं दे रहे। मोदी जी ने जो कह दिया 15,000 लाख करोड़ दे दिए, 100 करोड़ दे दिए, बिहार में जाकर वही जुमला फेंक दिया, यहाँ कुछ और जुमला फेंक, ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। सरकार का लाइन लगा दिया योगी जी। ओवैसी ने किया है, देखिए उसके जाकर हॉस्पिटल 10 रुपए की पर्ची में 4 महीने इलाज करा देगा कोई। अच्छा, और भी पीछे लोग हैं, उनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब आ रहे हैं, मुसलमान सपोर्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में? अभी आपने कहा कि मोदी जी ने रोजगार की लाइन लगा दी है। लाइन तो जब से वे प्रधानमंत्री सीट पर बैठे लाइन ही लगा रखी है। चाहे नोटबंदी की लाइन हो, चाहे आधार कार्ड की लाइन हो, चाहे कोरोना के मरीजों की लाइन हो। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं या जा रहे हैं इस बार? उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब आएंगे, डंडा गाड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे, इंशाल्लाह गाड़ेंगे झंडा।
तो ये तमाम लोग हमारे साथ दासना में मौजूद है और वैसी साहब की जो रैली है उसको लेकर तमाम लोग उत्साहित है। सबका कहना है कि इस बार हक हमें चाहिए। 2 प्लेट बिरयानी की जो पार्टी होती है उसमें हम नहीं जाएंगे, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। और तमाम लोग जो है बहुत उत्साहित है वैसी साहब की रैली को लेकर के। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश चुनाव भी नजदीक है, मुसलमान किस तरफ जाते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि YM समीकरण चलेगा, अब कितना चलता है ये तो समय ही बताएगा। R24 के लिए दासना से मैं राशिद कमाल।